एंटाइटलमेंट, इस शब्द का सबसे बड़ा पर्यायवाची अगर कोई देश है तो वो है अमेरिका। खुद के घर में भले ही राजनीतिक हिंसा, रेशियल किलिंग्स, ब्रोकन डेमोक्रेसी की आग क्यों ना लगी हो, लेकिन दूसरों को लेक्चर देने का अधिकार इन्हें ऐसे मिला है मानो दुनिया की नैतिकता का ठेका इन पर ही हो। अब देखिए, सर्जियो गोर जो अभी इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर होने वाले हैं, अभी कंफर्म भी नहीं हुए हैं, सेनेट में बड़ी मासूमियत से कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप हैज अ डीप फ्रेंडशिप विद पीएम मोदी, इवन व्हेन ही इज क्रिटिकल ऑफ इंडिया ही कॉम्प्लीमेंट्स मोदी। अपनी अपॉइंटमेंट पक्की करवाने के चक्कर में दिया गया ये बयान खुद ही अमेरिका की सोच खोल देता है। नीति पर दबाव लेकिन भाषा में मिठास। कॉम्प्लीमेंट सिर्फ कवर है ताकि टैरिफ्स और सैंक्शंस को दोस्ती का नेसेसरी इविल बताकर बेचा जा सके। वॉशिंगटन की नज़र में फ्रेंडशिप का मतलब यही है, लीडर्स के बीच पब्लिक हक्स दिखाइए और बैकस्टेज में इकोनॉमिक स्क्रूज कसते रहिए। यही हिपोक्रेसी उस समय और साफ हो गई जब उनसे पूछा गया कि भारत पर टैरिफ्स क्यों, जबकि चाइना ने कई ज़्यादा रशियन ऑयल खरीदा है। गौर जवाब था, वी होल्ड आवर फ्रेंड्स टू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम इंडिया। यानी दोस्ती का मतलब है चीन को छूट, भारत पर दबाव। स्टैंडर्ड सबके लिए बराबर नहीं है। यही है वेस्टर्न एंटाइटलमेंट। रूल्स तब तक ही रहते हैं जब तक वॉशिंगटन को फायदा। और सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका चाहता है कि भारत रशियन ऑयल छोड़ दे तो क्या वह खुद भारत को उतना ही सस्ता और रिलायबल विकल्प देगा? जवाब है नहीं। एक्सपेक्टेशन पूरी तरह एक तरफा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी ज़रूरतें और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भूलकर उसकी जियोपॉलिटिकल कहानी में फिट हो जाए। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप शायद टैरिफ वॉर की वजह से भारत में होने वाली अगली क्वाड बैठक को स्किप करेंगे, लेकिन सर्जियो गोर ने कहा प्रेसिडेंट इज फुली कमिटेड, लेकिन एग्जैक्ट डेट्स कंफर्म नहीं कर सकते, यानी कमिटमेंट भी आधी अधूरी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें बड़ी बड़ी, लेकिन जब बात कॉन्क्रीट अश्योरेंसेस की आती है वही साइलेंस। उधर सेनेट में असली बेचैनी इस बात की थी कि एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत, रूस और चीन एक मंच पर साथ दिखे। वॉशिंगटन को डर यही है कि इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की राह पर चलता रहा तो वह पूरी तरह अमेरिकी खेमे में कभी नहीं आएगा। असल टेंशन यही है। अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक में क्वाड का स्थायी स्तंभ बनकर रहे, लेकिन भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट पर चलाता है, किसी एक ब्लॉक की परमानेंट लॉयल्टी पर नहीं। यही इंडिपेंडेंस यूएस को सबसे ज्यादा चुभती है। सेनेट हेयरिंग में और भी कई रत्न सामने आए। एक सेनेटर ने दावा किया कि चाइना यूज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स टू लिटरली मेल्ट इंडियन सोल्जर्स। अब इस तरह के विचित्र बयान सुनकर लगता है कि कभी कभी वॉशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी रिसर्च पे नहीं बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित होती है। वहीं एक और सेनेटर ने सर्जियो गोर को सलाह दी कि उन्हें हिंदी, उर्दू और गुजराती सीखनी चाहिए, मानो किसी एम्बेसडर का काम पोइट्री रिसाइटेशन हो, डिप्लोमेसी नहीं। यही है अमेरिकन एरोगेंस, सीरियस एंगेजमेंट कम, सुपरफिशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा। लेकिन सर्जियो गोर ने असली मकसद खुद अपने आप उजागर कर दिया जब उन्होंने कहा इंडियाज मिडिल क्लास इज बिगर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, दिस इज अ मैसिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर अस। यानी साफ है कि अमेरिकी नजर में भारत पार्टनर से पहले एक बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोगों का देश जिसमें मिडिल क्लास को पोटेंशियल कंज्यूमर बेस बनाकर बेचना है। यही है असली इंटरेस्ट। ब्रिक्स पर भी उन्होंने कहा कि भारत ने डॉलर कमजोर होने से रोका है। मतलब वॉशिंगटन को खुशी इस बात की है कि भारत अभी भी अमेरिकी करेंसी सुप्रीमेसी को बचा रहा है। पार्टनरशिप का असली आधार वैल्यूज नहीं बल्कि यूएस डॉलर का वर्चस्व भारतीय ग्राहक के कारण ही है। और यहीं पर कहानी का सार निकलता है। सर्जियो गोर अभी लाइकली एम्बेसडर हैं, सेनेट वोट के बाद ही कंफर्म होंगे, लेकिन उनके बयानों से साफ है कि टोन वही पुरानी है। उपदेश देने वाला अमेरिका और सुनने वाला बाकी वर्ल्ड। खुद के घर में लोकतंत्र टूट रहा हो, नेताओं पर हमले हो रहे हो, समाज बट रहा हो, फिर भी मॉरल हाई ग्राउंड हमेशा वॉशिंगटन का ही रहता है। लेकिन आज का भारत लेक्चर सुनने वाला नहीं, जवाब देने वाला है। ये भारत अपने हित खुद तय करेगा, चाहे एनर्जी हो या ट्रेड हो। और अगर अमेरिका सच में इक्वल पार्टनरशिप चाहता है तो उसे सबसे पहले इस इंटाइटलमेंट वाली सोच छोड़नी होगी, क्योंकि भारत अब मार्केट नहीं, मजबूरी नहीं, बल्कि मल्टीपोलर दुनिया का निर्णायक खिलाड़ी है।